So here is question number 8. 2x upon 3 plus 1 is equals to 7x upon 15 plus 3. हम क्या कर रहे हैं, हमें पहले करना है वेरिएबल को एक तरफ. यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ भी नहीं है. इससे पहले वाले क्या थे, ब्रैकेट्स थे, तो ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई कर रहे थे, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व, है ना. यहाँ पे ब्रैकेट जैसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जो वेरिएबल और वेरिएबल है ना उनको एक तरफ ले लेते हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पे तो कंसिडर नहीं कर पाएंगे कि 2/3 बड़ा है या 7/15 बड़ा है. तो लेट्स गेस, हम जो 7/15 है हम उसे वहाँ पर ले लेते हैं. ओके. सो इन दिस वे therefore 2x/3 7x/15 हम उसे वहाँ ले रहे हैं, है ना. 7x/15 कौन से साइन में है, प्लस में है, वहाँ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में. एक डाउट आपके मन में आ सकता है, एक डाउट आपके मन में अभी भी आ सकता है, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं पहले. +1 यहाँ पे ही था और इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे बचा, वो हमने लिख दिया. डाउट आपका ये हो सकता है कि मैम जब भी हम फ्रैक्शन नंबर्स को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तब तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. इसमें रेसिप्रोकल हम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें रेसिप्रोकल इसलिए नहीं कर रहे हैं. तो एक चीज़ यहाँ पे हम देखो, लेट्स यहाँ पे 2x है और यहाँ पे मान लीजिए 7/15x होता, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब यही सिर्फ टर्म बचा हुआ है, ओनली दिस मच. तब क्या हो रहा है, तब ये जो है ना 7/मल्टीप्लाई पे शिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट जो पार्ट है ना वो ऐड हो रहा है. तो आप यहाँ से 7/15 को डायरेक्ट नहीं शिफ्ट कर सकते हो, ये पूरा के पूरा टर्म एक साथ में जाएगा, और क्योंकि वो ऐड हो रहा है वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा. रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होगी, याद रखना, रेसिप्रोकल करने की कंडीशन सिर्फ ये होगी कि वहाँ पे ओनली वन टर्म होगा. जैसे मैंने यहाँ पे कहा 7/15 इंटू एक्स, सिर्फ इतना ही टर्म है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ भी नहीं है. तब इस टर्म को वहाँ पे भेजने पर रेसिप्रोकल कर सकते हैं. गॉट इट. इसीलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ में ये ऐड हो रहा है. एडिशन का हम ऊपर करते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है. After this, now as we can see over here, the denominators are different. One is having 3 and another one is having 15. और जैसा कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ्रैक्शन नंबर या फिर रैशनल नंबर, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए. ठीक है. तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा. अब हम एलसीएम की बात करते हैं, सो वी विल टेक आउट द एलसीएम एज 15. सिंपली है, अगर आप ऐसे करके देखना चाहते तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन कुछ हम लॉजिकल भी सोच सकते हैं ना. देखो 15 को तो 3 नहीं बना सकती, लेकिन 3 को मैं 15 डेफिनेटली बना सकती हूँ. हाउ आई एम गोना मेक द 3 इंटू 15, फॉर दैट आई नीड टू मल्टीप्लाई 3 बाय 5. 3 को मैं 5 अप्लाई करूँगी 15 हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में किया है, मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. माइनस 7x/15, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 15 है. अब यहाँ देखो ये +1 है ना, +1 है, हमें क्या यहाँ पे सिर्फ हमारे वेरिएबल्स टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना. सो दिस कांस्टेंट टर्म विल शिफ्ट ऑन टू द RHS, और क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है साइन उसी का ही चेंज करना है. 1 के साथ में प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ओके. आफ्टर दिस 2x into 5 it will become 10x, क्योंकि 2 5s are 10 upon 15 minus 7x upon 15 is equals to 3 minus 1 is equals to 2. अब देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दोनों के क्या हैं, सेम है. सो 10x minus 7x upon 15, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखा गया, is equals to 2. 10x में से 7x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x upon 15 is equals to 2. अब देखो वो चीज़ आई है जो हमने एकदम पहले बात की थी, यहाँ पे x के साथ में सिर्फ 3/15 है, इसके अलावा कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है. तो अब अगर इस 3/15 को जब मैं वहाँ भेजूँ तब ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा. समझ में आ रही है. अब इस 3/15 के साथ में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, इसीलिए पॉसिबल नहीं था रेसिप्रोकल करना. रेसिप्रोकल कब पॉसिबल है, जब उसके साथ में प्लस या माइनस जैसा कोई और टर्म ना हो. सो लेट्स डू द रेसिप्रोकल ऑफ 3/15. हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने x को यहीं लिखा,
यहाँ पे 2 तो पहले से ही था, अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो इट विल बिकम 15/3, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम 10। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, अब आपकी 10 आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब चेकिंग करना है। So just take the screenshot over here. So after this I can do the checking method. So I hope you have taken the screenshots. So let's do the checking. So as we have taken out the value of x as 10, so we'll start with the LHS. LHS is 2x/3 plus 1. सो 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और x की वैल्यू कितनी है 10, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अपॉन 3 प्लस 1, 2 10 जा 20/3 प्लस 1. ओके, सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी कैन जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ इट. सो एलसीएम लेंगे तो ये 3 बन जाएगा. सो 20 प्लस 1 इंटू 3, दिस इज 3 अपॉन 1 इंटू 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/3 प्लस 3/3 विच विल बिकम्स 23/3. ये क्या है, अब आपका LHS आ गया. सो नाउ लेट्स चेक फॉर द RHS नाउ. ओके, आई होप आई गेट द आंसर ओवर हियर ओनली. इफ आई एम नॉट देन आई हैव टू इरेज द बोर्ड अगेन. RHS is 7x/15 plus 3. So I'm just doing over here only. 7 into x की वैल्यू कितनी आ गई है 10/15 plus 3. So it will become 7 into 10, it will become 70/15 plus 3. So I have to erase the LHS over here so that I can do the next the solution for it. So I'm erasing the LHS now. Our RHS has come till here as 17/15 plus 3. ये भी तक आपका आया है. We can divide this number by 5. 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, so 5 से डिवाइड कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 2 यहाँ पे, तो 5 4 जा 20 and over here 5 3 जा. ओके, सो नाउ व्हाट वी गोना इज 14/3 प्लस 3. क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, किसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम क्या करेंगे 14/3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 बनाना है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बिकम 14/3 प्लस इंटू 3 9/3. दोनों के डिनोमिनेटर्स हो गए अब सेम, तो डिनोमिनेटर को लिखा एक टाइम, और ये क्या हो गया 14 प्लस 9. सो 14 प्लस 9 यू विल गेट एज 23/3. So this is your answer, and this is what we have got over here also. This was 2 10 are 10, 10 plus 3 23. आपका LHS भी 23/3 आया है और RHS भी 23/3 आया है. Therefore you have checked also. Therefore LHS is equals to RHS. So this was your final answer. Okay.